एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी व्याकरण के संपूर्ण सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करवा रही हूँ। मैंने रस, छंद, संधि, समास को कवर करवा दिया है। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे अलंकार टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे अलंकार की परिभाषा, भेद, उदाहरण, कौन कौन से होते हैं अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अलंकार जो होता है वो अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है। जो अलम होता है इसका अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण या गहना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। अलंकार अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है। जो अलम होता है उसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, अलंकार अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, अलंकार के वैसे 3 भेद होते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार एंड उभयालंकार। लेकिन जो है लास्ट वाले से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अर्थालंकार भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं। पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार हमारे होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। और जो हमारे अर्थालंकार होते हैं वो होते हैं उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। उपमालंकार किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की जो सबसे मेन ट्रिक होती है, सबसे पहले आपको ट्रिक ही याद रखनी है, डेफिनेशन वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं है। मेन चीज है आपको ट्रिक याद हो। इसमें क्या होता है, उपमा अलंकार में जो योजक चिन्ह होता है, ये हमारा ये छोटा सा डैश जो दिखाई दे रहा है ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह आए या सा सी से आए, दोनों चीज आनी चाहिए। योजक चिन्ह के बाद अगर आपको सा सी से वर्ड दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर तुलना होनी चाहिए। 2 चीजों के बीच में तुलना होनी चाहिए तभी उपमा अलंकार होगा। ओके, तो उपमा अलंकार की ट्रिक क्या हो जाएगी, योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह के बाद सा से सी आए, वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए चंद्रमा के बाद क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे योजक चिन्ह आ रहा है, उसके डायरेक्ट बाद सा सी से आ रहा है। योजक चिन्ह के बाद मैंने अभी आपको बताया था सा से सी आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद क्या आ रहा है, सा से सी आ रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, योजक चिन्ह आए लेकिन उसके बाद सा से सी ना आए। उपमा अलंकार में था कि योजक चिन्ह आए और उसके बाद सा से सी आए, लेकिन जो रूपक अलंकार होता है उसमें योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसके डायरेक्ट बाद सा से सी ना आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में योजक चिन्ह आ गया लेकिन इसके बाद सा से सी नहीं आया, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, रूपक अलंकार। एक ट्रिक इसकी ये भी है कि शब्द शब्द के बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहां भी रूपक अलंकार होएगा। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण और कमल के बीच में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। दोनों शब्द है, शब्द शब्द के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक क्या होती है, जहां भी आपको जो, मानो, मनु
इव, जनु, जान, मनहु, मानो आ जाए। जिस भी एग्जाम्पल में आपको ये वर्ड्स दिख जाए वहां पर आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार को मार देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु, जनु आ गया तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। नेत्र मानो कमल है, मानो क्या आ रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आने चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार में। जयो, मानो, मनु, इव, जनु, जान, मनहु, जनहु, आए। जहां पर भी ये सब वर्ड आ जाए कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको एग्जाम्पल में ये वर्ड्स देखने हैं, अगर आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप परियो पर भात। इसमें कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है आपको? मनहु दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर चीजें करने की बात आए, गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, दैट इज कॉल्ड अतिशयोक्ति अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बोलता है आज तो मैंने गाड़ी उड़ाई थी, तो वो चीज बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड अतिशयोक्ति अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, किसी के होते हैं? नहीं होते हैं। मतलब एक बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात हो रही है यहाँ पर कि चांदी जैसा रंग है। चांदी जैसा रंग किसी का होता है? नहीं होता है। तो एक चीज है कि बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है वर्ड। तेरे सोने जैसे बाल, एक तू ही है धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण सबसे ज्यादा इजी होता है। इसमें क्या होता है? जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। मैं आपको छोटे वे में बताती हूँ। जैसे कि क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानवीय, मतलब जो हमारी तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं ना फूल खिल रहे हैं, मतलब जब वो खिलखिलाते हैं तो क्या हम क्या बोलते हैं? फूल खिल रहे हैं, फूल हंस रहे हैं। तो वो हंसते थोड़े ही है, मतलब एक चीज है, कहावत बोली गई है कि फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, फूल हंसे कलिया मुस्काई। फूल हंसते हुए देखे हैं आपने? नहीं देखे हैं, लेकिन एक कहावत हो जाती है कि फूल हंसे, दैट इज कॉल्ड कि हमारे से तुलना की जा रही है प्राकृतिक चीज, मतलब प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उनकी, पेड़ पौधे या बादल कुछ भी हो, उनकी जो है हमारे से तुलना की जा रही है, हमारी भावनाओं से कनेक्ट किया जा रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, फूल हंसे कलियां मुस्काई। नेक्स्ट है हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की ट्रिक क्या होती है? वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जहां भी कोई एक वर्ण आपको बार बार आता दिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रघुपति राघव राजा राम, पति द पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें क्या आ रहा है? र जो है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। र क्या एक वर्ण है, शब्द नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर वर्ण बोल रही हूँ। जहां एक वर्ण बार बार रिपीटेशन में आए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार हो रही है, दैट इज कॉल्ड अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आ जाए वहां और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अनुप्रास में याद रखना है वर्ण आता है और यमक में याद रखना है शब्द आता है। एक शब्द एक से दो बार आ जाए, दो बार तीन बार, एक से अधिक बार आ जाए तो वहां पर यमक अलंकार होगा, लेकिन उनका अर्थ अलग, हमेशा ही अलग अलग होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। यहाँ पर एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा और एक का अर्थ हो जाएगा सोना।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर जो होता है, एक सजना का मतलब होता है जब लड़की श्रृंगार मतलब खुद सजती है संवरती है, वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। और दूसरे सजना का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिसके लिए वो सज रही है। दोनों का अलग अलग मीनिंग हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मतलब एग्जाम्पल में शब्द तो एक ही आएगा, लेकिन उसका प्रत्येक बार जो अर्थ होगा वो अलग होगा एक ही शब्द का। एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है, और इसका जो प्रत्येक का अर्थ है वो हमेशा ही अलग अलग होगा। जैसे कि एक पानी का अर्थ होगा विनम्रता, दूसरे का अर्थ हो जाएगा आभा, और तीसरे का अर्थ हो जाएगा चमक। इस तरीके से क्या होता है, एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड श्लेष अलंकार। श्लेष और यमक में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक नोट लिखा हुआ है मैंने, देखिए इसमें क्या होता है। यमक अलंकार में होता है कि एक ही शब्द एक से अनेक बार आता है, मतलब अनेक बार आ जाता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक वर्ड जो है एक से अनेक बार आता है, दैट इज कॉल्ड यमक अलंकार, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। और श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है और एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल जाते हैं। उसमें एक ही अर्थ निकलेगा, इसमें एक या एक से अधिक अर्थ निकल जाएगा। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर दिया। आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो यही है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा अलंकार, तो इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा भिन्न है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे, उपमा अलंकार भिन्न है क्योंकि ये अर्थ अलंकार का है, बाकी तीनों शब्द अलंकार के हैं। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने इस वीडियो में आपको अलंकार के पूरे टॉपिक को समाप्त कर दिया है, और ये अलंकार का टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं सब में हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। All I wanna